अस्सलाम वालेकुम। इंटेंसिटी मेंटर से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद उमैर। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि कंटेंट्स को डिस्कस किया। अब हम पहला चैप्टर उसमें था रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस पे हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मुख्तलिफ कौमों ने, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से स्टार्ट में शुरू किया कि किस वर्ड को कैसे बोलना है, किस नंबर को कैसे बोलना है, किस नंबर को कैसे बोलना है। इसी तरह जैसे देखें, हमारे पास सिमेरियन जो थे, इन्होंने 4500 से 1920 बिफोर क्राइसिस जो था, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले उन्होंने जो सिस्टम यूज किया, सेक्सागेसिमल सिस्टम यूज किया। और वो बेसिक्स था। वो जो सिस्टम था वो बेसिक्स था। इसी तरह से इजिप्टियन ने 3000 से लेके 2000 बीसवीं बिफोर क्राइसिस, वही बात बिफोर क्राइसिस, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले उन्होंने जो सिस्टम यूज किया, उन्होंने काउंटिंग सिस्टम यूज किया बेस 10 का। उन्होंने इस तरह से मतलब कि नंबर्स को 1 को इस तरह से डिनोट करते थे, 10 को इस तरह से डिनोट करते थे, 100 को इस तरह से डिनोट करते थे ई से, उल्टा ई से। और इसी तरह से और नंबर्स को 200 को, 300 को मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों से डिनोट करते थे। वो उनका एक अपना तरीक़ाकार था। इसी तरह से रोमन्स जो थे, उन्होंने 500 से लेके 500 बिफोर क्राइसिस से लेके क्राइसिस तक, आफ्टर क्राइसिस के, उन्होंने जो यूज किया वो रोमन गिनती, रोमन नंबर्स यूज किए, मतलब कि आई डबल आई इस तरह सो वन एक्स तक। इसी तरह से इंडियन ने बहुत थारोली वर्क किया उस पर। इंडियन ने 500 से लेके 1200 क्राइसिस तक उन्होंने वर्क किया। और उन्होंने जो नंबर पहले पहले इन्वेंट किया वो जीरो था। उसके बाद आ गया अरब्स, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो इन्वेंशन की 0 से 9 तक। ये हमारे पास दिया, ये जो सारा इंट्रोडक्शन है बताया गया, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो हमारा असल टॉपिक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, वो रियल नंबर है। रियल नंबर की जो नोटेशन है वो इस तरह से डिनोट करते हैं। और उसके बाद इसका जो रियल नंबर्स में यूनियन होता है किस चीज का, रैशनल और इरेशनल का। हम डिटेल के साथ रैशनल और इरेशनल को पढ़ेंगे। जब हमें रैशनल और इरेशनल समझ आ गया तो समझिए हमें रियल नंबर तक पहुंच गए। तो इसलिए हमने पहले हमने देखना है किसको, रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, डेफिनेशन दी गई है, ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके। p ओवर q फॉर्म क्या होती है? मतलब कि भट्टे की फॉर्म में लिखा जा सके, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और इसके जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, उसने बता दिया q नॉट इक्वल टू जीरो। जब q नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये दोनों जो p और q है, ये दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। आपने सेट 2 से बहुत अच्छी तरह अवेयर है, जी से डिनोट करते हैं। और इसमें हम 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से सो ऑन हम लिखते हैं। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। इसी तरह से ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है, इसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जैसे 1/2 है, इसका आंसर 0.5 है। 4/5 है, इसका पॉइंट 8 है। मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ नॉट की चेंजिंग आएगी, मतलब कि जो नंबर्स p और q फॉर्म में ना लिखे जा सके वो हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो देखें, हमने वही लिखा था, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p और q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। उसके बाद हमने क्या किया, ये इरेशनल है। इसी तरह से हमने देखा 3 पाई की वैल्यू, जैसे हमने देखी ये पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये कोई करेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि 3.1415 इस तरह से चलते जाए तो इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं होती। तो इसलिए हम इसको मजीद भी डिटेल से बताएंगे कि रेपिटेशन नहीं होती है, इसको हम बताएंगे डिटेल के साथ। उसके बाद जैसे ये दिया 2.1718 और ये भी 100 चलते जाते हैं, इसमें कोई भी इसके मतलब कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ये मुसलसल कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो इसके बाद हम इस लेक्चर के इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी रैशनल और इरेशनल की टाइप्स को। तो देखें,
रुकना नहीं।